हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे समास। संधि हमने कंप्लीट पढ़ ली है, आप जाकर देख सकते हो, 3 क्लास है। तो आज हम पढ़ेंगे समास। अव्ययीभाव समास, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हो, जैसे कि यथा, प्र, प्रति, निर, आ, अन, भर। तो ये उपसर्ग शब्द हैं। यदि किसी भी शब्द में ये शब्द आते हैं तो उसमें अव्ययीभाव समास होगा। ये पहचानने की ट्रिक है। और हम ये नहीं पढ़ेंगे समास क्या होता है, कितने प्रकार के, ओनली पहचानना है। पहचानने के लिए जैसे कि यथाशक्ति, यथाशक्ति में यथा उपसर्ग है। यथाशक्ति में यथा उपसर्ग है। प्रतिदिन, प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है। भरपेट में भर उपसर्ग है। तो इनमें अव्ययीभाव समास होगा। तत्पुरुष समास, समास को अलग करने पर बीच में का, की, को, के लिए में परस्य निकले तो उसमें तत्पुरुष समास होता है। ये का, की के ये विभक्ति चिन्ह होते हैं। यदि किसी भी शब्द को विग्रह करने पर उनमें ये विभक्ति चिन्ह दिखे तो उसमें तत्पुरुष समास होगा। आइए उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण, वनवास। वनवास, अब इन्हें विग्रह करेंगे तो वन में वास, वन में विभक्ति चिन्ह है तो वन में वास इसका विग्रह हो जाएगा। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, यानी कि नेत्र से हीन से इसमें विभक्ति चिन्ह है। और रंगमंच, अब इस शब्द का समास विग्रह होगा रंग पर मंच, तो पर इसमें विभक्ति चिन्ह है। अब हम कर्मधारय समास पढ़ेंगे। कर्मधारय समास, इस समास में शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। आप ऐसे भी पहचान सकते हो, इसमें कैसे लगाकर देख सकते हो। यदि उत्तर मिल जाए तो उसमें कर्मधारय समास होगा। जैसे कि उदाहरण देखते हम। मृग नयन, मृग नयन दूसरा पद नयन है, दूसरा पद नयन है। अब कैसे लगाकर भी देख सकते हैं कि नयन कैसे है, मृग के समान नयन है, यानी कि नयनों की विशेषता बताई जा रही है मृग से कि नयन मृग के समान है। दूसरा उदाहरण, नीलांबर, नीलांबर यानी कि नीला है अंबर, नीला अंबर यानी कि अंबर का मतलब कपड़ा होता है। तो इसकी विशेषता इस रंग से की जा रही है कि नीला अंबर है, तो इसमें कर्मधारय समास होगा। इसमें सीधा सा लॉजिक याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की बिल्कुल सिंपल पहचान है कि उसमें योजक चिन्ह लगा होता है, विग्रह करने पर और आ जाता है। जैसे कि लेन देन, और हम इनका विग्रह करेंगे तो लेन और देन, देन हो जाएगा, लेन और देन। दाल रोटी, और विग्रह करने पर दाल और रोटी, और रोटी। और एक और बात याद रखना है, जैसे कि वो एक से शब्द आते हैं, जैसे कि धीरे धीरे, धीरे धीरे, तो इनमें द्वंद्व समास नहीं होता है, इनमें अव्ययीभाव समास होता है। अव्ययीभाव समास होता है। अब हम पढ़ेंगे द्विगु समास। द्विगु समास, इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, जो समूह का बोध होता है। इसमें जिस भी शब्द में पहले संख्या आए, यानी कि संख्या, तो उसमें द्विगु समास होता है। जैसे कि पंचवटी, पंचवटों का समूह। हम इसका विग्रह करेंगे पंचवटी का,
तो हम पंचवटी का विग्रह करेंगे। तो इसमें आ जाएगा पांच वटों का समूह, पांच वटों का समूह। अब नवग्रह ऐसे ही इसका विग्रह करेंगे तो 9 ग्रहों का समूह, 9 ग्रहों का समूह। तो इसमें कुछ नहीं देखना, उसमें सिर्फ संख्या को देखना है और आंखें बंद करके ऑप्शन टिक कर देना है। तो अब हम पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास। तो इसमें तो एक मेन ज्यादातर 90% क्वेश्चन इसमें देवी देवताओं के नाम आते हैं इस समास में, बहुब्रीहि समास में। तो शब्द समूह के लिए एक शब्द, जैसे कि होता है ना अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो इसमें भी वो लॉजिक काम करता है। तो हम इसके उदाहरण, जहाँ कोई पद प्रधान ना हो, दोनों पद मिलकर कोई तीसरे पद के लिए अर्थ प्रकट करें या विशेष अर्थ दें तो वहां पे बहुब्रीहि समास होता है। जैसे कि लंबोदर, तो हम लंबोदर का विग्रह करेंगे तो क्या होगा, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उदर जिसका, अर्थात गणेश जी, अर्थात गणेश जी, गणेश। और पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु जी या कृष्ण, कृष्ण या विष्णु जी हो सकते हैं, क्योंकि पीला अंबर तो विष्णु जी भी पहनते हैं और कृष्ण भगवान जी भी। और दशानन, 10 है आनंद जिसके, आनंद जिसके। तीसरा अर्थ निकल रहा है ना कि 10 आनंद, एक ऐसा ही विशेष आदमी था जिसके 10 सिर थे, अर्थात रावण, रावण। नीलकंठ, यानी कि विशेष अर्थ निकाले जो विशेष हो, तो उसमें बहुब्रीहि होगा। नीलकंठ, नीला हो कंठ, नीलकंठ अर्थात शिव भगवान, नील, नीला है कंठ, शंकर जी। और चतुर्भुज, चतुर्भुज यानी कि 4 भुजा है इनकी, यानी कि विष्णु भगवान, विष्णु भगवान। और निशाचर, रात, रात में विचरण करने वाला, रात में विचरण करने वाला कौन करते हैं रात में, निशाचर यानी कि राक्षस, राक्षस। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।